अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन यूथियों की लतरोल या छितरोल ना होती हो, इनकी बर्बादी ना होती हो, ये बेइज्जत ना होती हो। तो मेरे ख्याल से कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त ये जलील ना हो रहे हों। और मैं भी आपके सामने कुछ वीडियोस रखूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 वीडियोस। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये कहते हैं कि कुदरत के उस इंतकाम और इंतज़ाम में है जिसमें अब इनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने महाज गर्म करते हुए एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया था, जो गड़े खोदे थे, जो जाल बुने थे, उन जाल में ये खुद फंस चुके हैं, उन गड़ों में ये खुद गिर चुके हैं और अब इनके मुंह पे सिवाय कालक के कुछ नहीं। इस बात को अगर आपने जहन में रखिएगा कि यूथिया एक बेसिकली कैफियत का नाम है और वो कैफियत डेफिनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, इवन इस्लाम के ख़िलाफ़ हम अगर उसे कहें तो बेजाना होगा। तो ये कैफियत जो है ना, इसमें जो भी इस वायरस का शिकार होता है वो किसी भी शक्ल में बैठा हो, वो फिर रुस्वा होना शुरू होता है। तो अल्लाह ताला जब जिसे इज़्ज़त देता है उसको कोई रुस्वा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह ताला इरादा कर ले किसी को रुस्वा करने का तो उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये यूथी है जो किसी भी शक्ल में बैठे हैं, वो आज रुस्वाई की एक अलामत बन चुके हैं, एक सिंबल बन चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वो फ़ौज पाकिस्तान की जिसे ये अपनी तरफ से जलील करना चाह रहे थे, आज वो एक इज़्ज़त का इस्तारा बन चुकी है। तो अगेन आपके सामने कुछ वीडियोज़ जो मैंने रखनी है, उन वीडियोज़ के बाद हम कह सकते हैं कि हमेशा 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 के लिए आज ये यूथियापन और यूथिया वायरस ख़त्म हो जाएगा। आज उसका बड़ा ऑपरेशन करेंगे, फट्टे पे लटा के पूरे तरीके से एक एक चीज़ को हम आज खोल कर आपके सामने रख देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज को या पाकिस्तान को ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई नए से नए प्लॉट पर काम होता है। और उसमें आप देखिए कि भारत और इसराइल किस तरीके से चूँकि अब वो रुस्वा हो रहे हैं और वो बराह रास्त अपनी इस बदतरीन ज़िल्लत की जो ज़िम्मेदारी वो पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कोई शक भी नहीं है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथों ही इन दो इस्लाम और अमन दुश्मनों को उनके अंजाम से दो चार किए। तो उनसे वाबस्ता डेफिनेटली उन्होंने जो एक अपनी लोंडा लपाड़ा फ़ौज तैयार की थी, वो कहते हैं कि जत्थों के ज़रिए पाकिस्तान को काफ़ी एंगेज करने की उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से कामयाबी के साथ कोशिश की। लेकिन डेफिनेटली जब वो खुद बर्बाद और रुस्वा हो गए तो उनके जो कतूरे हैं वो कैसे बच सकते हैं, उनके कतूरे भी उसी हालत से दो चार हो रहे हैं। लेकिन अगेन अब अपनी इस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त को सामने रखते हुए वो फिर भी फड़फड़ाते रहते हैं। उन्हीं में से एक ज़िल्लत का इस्तारा आप देख ही रहे हैं कि मेजर आदिल राजा, वैसे तो उसे मेजर कहना ही वो कहते हैं कि फ़ौज की तौहीन है, लेकिन चले कोई नहीं। लेकिन एक भगोड़ा आदिल राजा जो इस वक्त बरतानिया के अंदर बैठा है असाइलम में, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर बकवास करता है और रोज़ाना की बुनियाद पर फेक और प्रोपेगेंडा जिस तरीके से वो पेश करता है। अब उसने कल एक ऐसी चवल मारी है जिस चवल के बाद अब मेरे ख्याल से बल्कि अच्छा कि उन्होंने वो चवल मार दी, क्योंकि अगर वो चवल ना मारता था आज मैं ये बातें हैं और वो वीडियोस जो भी आगे चलकर मैंने इनके फ्यूनरल की हैं, कह सकते हैं इनके फाइनल जनाजे की हैं, वो फिर मैं आपके सामने पेश ना करता। चवल उसने ये मारी कि जी इस वक्त एक्शन कमेटी जो है ना, उसके अंदर जो ख़ास तौर पर लोग हैं वो अपने मकसद के तहत जिस तरह आगे बढ़े, वहीं पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर वो कश्मीरी इस एक्शन कमेटी के साथ खड़े हो गए हैं और अपनी फ़ौज से बगावत कर बैठे हैं। और इस सिलसिले में पूरी एक कहानी नैरेटिव घड़ा और उसमें बताया जी पूंछ सेक्टर है और ये जी मिलिट्री ऑपरेशन के ये जी ब्रिगेडियर साहब हैं या जनरल साहब हैं, और ये वो मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ऐसे अंदाज में बात करता है कि जैसे पता नहीं कहाँ से ख़बर ला रहा है। लेकिन अभी ख़बर तो आगे चल कर हम लेते हैं ना इनकी, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के हवाले से एक ऐसे वक्त में जब अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वह पूरे तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी, और मैं इसकी बाकायदा वीडियोज़ आपके सामने रख चुका हूँ। पाकिस्तान मेरा खून, पाक फ़ौज मेरा जुनून, ये मेरा नारा नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये कश्मीर के अंदर से लोग इस तरह की वीडियोज़ बना बना के लोगों के सामने और सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। तो वो जो ख़ास तौर पर एक प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में और अफवाज पाकिस्तान और कश्मीर को अलहदा करने के चक्कर में जो चीज़ें चल रही थी ना, वो चूँकि फ़ारग हो गई हैं और ख़ुद एक्शन कमेटी तितर बितर हो चुकी है, उसकी अब कोई लीगल मॉरल किसी भी लिहाज से स्टैंडिंग नहीं है, और ख़ुद अंदर जो इसके लोग थे, लौंडे लपाड़े थे, वो इनसे अलहदा हो गए हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो एक बड़ा ज़बरदस्त झटका भारत को और मोदी सरकार को लगा और इसराइल को लगा है एक्शन कमेटी के खात्मे से, इसने डेफिनेटली उन्हें और ज़्यादा उतावला किया। और यही वजह है कि आदिल राजा जैसा भगोड़ा अब उनके हक में बात करते हुए ये कहानी कंकोक्ट कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो कश्मीरी हैं वो इस वजह से
बहुत ज़्यादा खाइफ हैं और वो अपने जर्नल से, अपनी फ़ौज से बगावत कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये है कि बात कौन कर रहा है। पहली बात ये है कि ये आदिल राजा पाकिस्तान के अंदर एक मेजर था, और ये मेजर से क्यों भागा या मेजर से क्यों इसे निकाला गया, इसका कोर्ट मार्शल क्यों हुआ। अब तो खैर ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है, कितने दुख की बात है, लेकिन क्या करें, कहनी पड़ती है, अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। और मैं ख़ास तौर पर इसलिए इसे दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भाई ये जो लोग इनको सुनते हैं वो इसको उनको पता हो कि ये कितनी इसकी क्रेडिबिलिटी ये है भाई, ये हम जिन्स परस्त भी है, और ये हम जिन्स परस्ती पर ही इसे मिसकंडक्ट की वजह से फ़ौज से निकाला गया। और इसके अलावा पिंडी में इसका एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस था, और उसमें भी ये हमारी फ़ौज का नाम गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहा, धोखाधड़ी कर रहा, उस वजह से भी निकाला गया। इसके अलावा इसकी एक और वजह शोहरत लड़कियां सप्लाई करने की भी थी, मतलब एक अय्याश मिजाज का ये एक इंसान था। तो यही वजह कि इस पर बाकायदा कोर्ट मार्शल हुआ, और इस कोर्ट मार्शल के बाद इसने फिर यूथिया की जो छतरी है उसको अडॉप्ट किया, उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट किया, और इसी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए ये बाहर भागा, और वहाँ इसने असाइलम अप्लाई किया, और वहाँ बैठकर जिस इमरान खान को ये बेचने के चक्कर में यूथियों को बेवकूफ़ बनाता था और उन्हें डिसइंफॉर्मेशन फैलाता था, फिर इसने एक बाकायदा कंपेन स्टार्ट की कि जी हम इमरान खान की रिहाई करवाएंगे तो लिहाजा पैसे दें। तो इमरान खान की रिहाई के नाम पर भी इसने बड़ी डोनेशन इकट्ठी की। तो ये बेसिकली एक वो टोला है जो इमरान खान को दिन रात बेचता है। ये इमरान खान इनके लिए वो दुकान है जो रोज़ ये शटर उठाते हैं, रोज़ ये शटर गिराते हैं। और अब इस सिलसिले में आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी मज़ीद बदबख्ती का आलम देखिए कि जो इसकी बीवी थी, जो कि इसकी तीसरी बीवी थी, सबीन गालिबन उनका नाम था, वो एक और भगोड़े के हाथ लग गई। उनका आपस में मतलब वो डिंग डोंग होना शुरू हो गया, और उसी तरीके से वो फिर हैदर मेहदी नाम का जो एक और भगोड़ा है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज से गालिबन फारिग हुआ था, उसका भी शायद कोर्ट मार्शल हुआ। तो उसके साथ उसकी सेटिंग हो गई। वो फ़ोन पे दिन रात डिंग डोंग करते थे, और उसके बाद फिर लाज़मी बात है गलत काम का गलत नतीजा का, वो आदिल राजा को छोड़ के उसके साथ पधार गई। तो ये बेसिकली इस कमाश के लोग हैं जिनकी कोई मोरल वैल्यू नहीं है। चले खैर, अय्याशी होती है, इंसान गलत आदतों में पड़ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलत बात कह लें या जब अय्याशी कह लें, वो थी इनकी वतन से गद्दारी, अफवाज से गद्दारी, रियासत से गद्दारी। वो उस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ, उस वीडियो को देखिए और उसके बाद खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस एजेंडे पर है। एक जी इसकी ऑडियो लीक हुई रोहित शर्मा जो कि भारतीय रॉ एजेंट है, और उस भारतीय रॉ एजेंट के साथ ये भगोड़ा आदिल राजा क्या बातें कर रहा है और कैसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, ये आपको चीज़ें खुद सुने, उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उनके पे रोल पे है। इससे कैसे पाकिस्तान के बारे में खैर की उम्मीद की जा सकती है। जरा ये वीडियो देखिए। एक चीज ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयर फोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकती है। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह कर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये रोहित शर्मा के साथ क्या गुफ्तगू कर रहा है और इसका भारत के साथ क्या ताल्लुक है। बेसिकली ये पे रोल पे है, और ये बेसिकली उन्हीं के एजेंडे होते हैं जिसमें ये कहता है जी मेरे सोर्स है। तो इनका सोर्स बेसिकली रॉ ही है, वहाँ से कहानी आती है, वहाँ से जो कहानी आती है इसे बैठ कर पढ़ देता है और बताता है कि जी मेरे फ़ौज के अंदर ये वो कहते हैं कि सोर्सेज हैं। तो भाई हमने तो अपने सोर्सेज से इसका रॉ के साथ ताल्लुक आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है ना। अब मैं आपको जरा पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से बता दूं, जरा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे बड़े गौर से सुनना है कि पाकिस्तानी फ़ौज है क्या चीज़। सबसे पहले नाज़रीन इस बात को अपने ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना एक बड़ी डिसिप्लिन फ़ौज है। जिस तरह ये अरे गरे नत्थू खैरे कुत्ते बिल्ले बकवास करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, हकीकत में देखें तो ये बड़ी डिसिप्लिन फ़ौज है, और ये आज से नहीं है, हमेशा से है। लेकिन जब से हाफिज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आए ना, उसके बाद से पूरी दुनिया ने इस बात की गवाही दी है कि भाई जितनी इस क़यादत पर एतमाद पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, यानी अपने हाफिज़ पर जिस लेवल पर जाकर एतमाद कर रही है, माजी में इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, क्योंकि इस लेवल पर जाकर कॉन्स्पिरेसीज थी, लेकिन उसके बावजूद ये कि हाईली डिसिप्लिन वो जो इंस्टीट्यूशन होने की अलामत, और दूसरा अपनी आर्मी चीफ पर एतमाद, तमाम साजिशों को वो कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से नाकाम किया। और उसके बाद आप देखिए कि ये फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक आलमी फ़ौज बन गई है।
हाफिज़ फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं बल्कि एक आलमी फील्ड मार्शल बन गए। मतलब अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका के फील्ड मार्शल भी एक किस्म के बन गए अलामती तौर पर। जिस तरह अमेरिका एतमाद कर रहा है, जिस तरह ईरान एतमाद कर रहा है, जिस तरह चाइना एतमाद कर रहा है, जिस तरह रशिया कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के साथ नहीं लड़ रहा बल्कि इस वक्त आलमी गुंडों के साथ लड़ रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये फ़ौज बुनियाद महसूस नहीं है बल्कि आलमी अमन के लिए, आलमी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, सारी दुनिया के लिए एक बुनियाद महसूस बन गई। तो अब भाई इतनी डिसिप्लिन्ड फ़ौज जिस तरह ये बकवास करते हैं, अगर ना हो तो कि ये तमाम मिरेकल्स जो हैं मौजज़े मुमकिन हैं, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है इस फ़ौज पर। और अब मैं आपके सामने ज़रा वो वीडियोज़ रख दूँ, 2 वीडियोज़ रखूँगा, उन 2 वीडियोज़ को आपने बड़े गौर से देखना है और उसके बाद आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि ये आदिल राजा, हैदर मेहदी या ये सारे लौंडे लपाड़े यहूदो हनूद के हर कारे जो कुछ बकवास और बातें करते हैं, ये सारे मुदिये जो हैं जिस तरीके से जिस फ़ौज के बारे में इस तरह की रोज़ाना की बुनियाद पर कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज सुनाते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि वो ऐसी हो तो इतनी इज्जत मिल जाए? ज़रा ये वीडियो देखिए। Which country has the best army in the world? Is it Canada? Wrong. Finland. Russia? Wrong. India. Wrong. United States. Wrong. It's actually not United States. Pakistan. And Pakistan is correct. Top 10 best armies in the world. USA is number 1. Military, USA, baby. USA. USA is not number 1. They're number 2. That's a lie. It's not a lie. Who would you rather take in a fight, USA or China? It's not China. Russia. China's number 4 and Russia's number 5. Who the hell is number 1? You'll see. I feel like they have weapons. India? India is number 3. Who the hell is number 1? I don't know. I guess we'll find out, right? We'll find Germany? out. Germany is number 7. France. France is number 9. Is the number 1 one like a trick question? It's not a trick question, no. It sounds like I'm trying to prank Is you. it I a promise you country? I'm not. Yes, it's a country. Japan. Japan. Not in the top 10. Israel. Israel is number 8. There we go. Okay. That's a good one. I have no idea. What's the big one in Europe? United Kingdom. United Kingdom is number 6. Okay. What do you eat for Thanksgiving? Turkey. Turkey is number 10. I don't even like turkey. I'd rather ham. You need the number 1 best army in the world. Saudi Arabia. Not Saudi Arabia. Iraq. Not Iraq. Syria. No. What am I doing? I'm taking stuff and I'm... You're Pakistan? I'm Pakistan. Pakistan is a better army than the USA. According to the top 10s, yes. तो दोस्तों ये वीडियोस जो हैं तमाचा है इन तमाम यूट्यूबर्स पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय एजेंडे को टो करते हुए, इसराइली एजेंडे को टो करते हुए आलमी अमन की अलामत फ़ौज को डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, डिफेम करने की कोशिश करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।